नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार भट्टरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। ये बड़ा आपको सुनने में आ रहा होगा पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हैं, ये क्या होते हैं, कैसे इशू हुए थे, क्या तरीका हुआ था, किसको इसका ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। आज मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे निवेदन करता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरीके की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड होते क्या हैं। ये बॉन्ड कब से इशू हुए थे, कब एप्लीकेबल हुए थे, इसके बारे में बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो मीनिंग है ये है कि जैसे आपने कभी देखा हो शेयर हैं, डिवेंचर्स हैं, सेम ये वही तरीका है। आप ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें पर्पस इनका ये था कि डोनेशन जो दी जाए, पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको डोनेशन देने के लिए ये बॉन्ड बनाए गए थे। अब आपको इसमें क्या करना था, जो भी डोनर है, जो भी डोनेशन देना चाह रहा है किसी पार्टी को, वो एसबीआई बैंक में जाएगा। एसबीआई बैंक में जाकर उसे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड वहाँ से परचेज करेगा, और जिस भी पार्टी को उसे देना है वो जाकर उस पार्टी को दे देगा और वो पार्टी उसको इनकैश करा देगी। ये एक प्रोसीजर था जो एसबीआई में बनाया हुआ था। एसबीआई बैंक की इसकी जिम्मेवारी थी और एसबीआई बैंक इसको इशू करता था। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो डाली हुई थी इस बिल में, 2017 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें जो डोनर है, जिसने डोनेशन दी है, उसकी कोई डिटेल डालने की पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी को जो मैंडेटरी नहीं था कि वो उसका पार्टी का नाम डिस्क्लोज करें। ये एक इसमें बड़ा ही लू पॉइंट था, जिसकी वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में। उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 बार डेटें लगाई हैं, 2 बार वार्निंग दी गई है, 2 बार डायरेक्शन दी गई है, और फाइनली अभी 12 तारीख को इसमें डायरेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 तारीख तक जो डाटा है वो पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इलेक्शन कमीशन को ये वार्निंग दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने उस पर संज्ञान लेते हुए ये डाटा एसबीआई बैंक से लेकर इस डाटा को 14 मार्च 2024 को ये डाटा जो है पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। अगर आप इस डाटा को देखना चाह रहे हैं कि कौन सी पार्टी हैं या इंडिविजुअल्स हैं या कंपनी है जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड परचेज किए हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाके वो देख सकते हैं। वहाँ पर 2 फाइलें पड़ी हुई है, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 आपको वहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी आपको सिर्फ इतना दिखेगा कि किन किन कंपनियों ने बॉन्ड परचेज किए हैं या किस इंडिविजुअल ने बॉन्ड परचेज किए और कितने के बॉन्ड परचेज किए हैं। वहाँ पे ये पता नहीं चलेगा बॉन्ड परचेज करने के बाद में एक्चुअल में बॉन्ड किसके पास गए और किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको इनकैश किया है। सिर्फ अब यहाँ पे जो आरबीआई ने जो डाटा रेस किया है उसमें ये आ रहा है कि जो सबसे मेजर पार्टी है वो बीजेपी है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट पार्टी है जिसने बॉन्डों को इनकैश किया है वो तृणमूल कांग्रेस है। थर्ड नंबर पे जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है वो हमारी कांग्रेस आई है। इस तरीके से आप देखिए कि ये जो डाटा है सारा जो भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर बना हुआ है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया और अब ये 2019 के बाद में इस मैटर को ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये जो डाटा है, ये डाटा जितना भी हो 2017 से लेकर 2 साल का डाटा, 2017 से लेकर 2019 जब इसकी स्पेशल रिट पिटीशन फाइल करी गई थी उससे उसी समय तक का ये डाटा है। उसके बाद में इनको बैन कर दिया था और उसके बाद में कोई भी ये जो है इलेक्ट्रिकल डाटा बॉन्ड्स जो है इनको परचेज नहीं किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे इस तरीके की जानकारी लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।